हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल का बात करेंगे। आज हम लोग पोलिनोमियल पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। पहला है कांस्टेंट, सेकेंड है वेरिएबल एंड थर्ड है फंडामेंटल साइन। फंडामेंटल साइन अब आप समझेंगे हम कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं और फंडामेंटल साइन क्या होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए फंडामेंटल साइन। फंडामेंटल साइन टोटल 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज साइंस आर नोन एज फंडामेंटल साइन। ये जो आपका साइन है क्या कहलाता है, फंडामेंटल साइन कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैसा टर्म जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। जैसे आप कोई भी रियल नंबर ले ले, रियल नंबर जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 -5 -6 जो भी आपको लेना है, आप जो भी नंबर लेंगे इसका वैल्यू फिक्स है। आज तक आपने कभी नहीं सुना है कि आज 2 है और कल 2.2 हो जाएगा या समथिंग, इसका वैल्यू चेंज नहीं करता। वेरिएबल वैसा टर्म जिसका वैल्यू क्या करे, वैरी बाय वैरी चेंज करता है। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं x + 3 = 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक इक्वेशन है x - 4 = 0। अब आप क्या देखेंगे, x = -3 एंड x = +4। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो x है दोनों जगह x क्या है, इक्वल है। x यानी दोनों को हम x ही पढ़ेंगे, बट वैल्यू का बात कीजिए तो दोनों का वैल्यू दो इक्वेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब वैसा टर्म जिसका वैल्यू क्या करे, अलग अलग जगहों पर उसका वैल्यू चेंज करे। जैसे कोई भी आप अल्फाबेटिकल ले लीजिए, A B C D डॉट 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 X Y Z अल्फा बीटा गामा फाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट आप समझ गए, कोई भी वैल्यू रहेगा इट मींस रियल नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और वेरिएबल जो होगा अलग होगा, वो कोई अल्फाबेटिकल साइन में देगा, इस टाइप का देगा। अब फंडामेंटल साइन 4। इसके बाद जो बेसिक चीज आता है पॉलिनोमियल से पहले वो हम समझेंगे, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variable with 4 fundamental साइन। और 4 फंडामेंटल साइन हमने आपको बता दिया है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मीन्स अब आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर ये होना चाहिए द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद 4 फंडामेंटल साइन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, और कॉम्बिनेशन जो होगा कौन सा, ये चारों फंडामेंटल साइन में से किसी एक साइन के साथ होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल 3x 3 + x 3 - x एंड 3/x। अब पूछा जाएगा कि क्या ये चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप बोलेंगे यस। अब कैसे, तो आप देख रहे हैं ये आपका कांस्टेंट और ये आपका वेरिएबल दोनों क्या चीज से जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई से। इट मींस मल्टीप्लाई से दोनों का कॉम्बिनेशन है, इट मींस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ एडिशन से है, यहाँ सब्सट्रैक्शन से है, यहाँ दोनों डिवीजन है, इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब ये पढ़ने के बाद 2-3 चीज और आते हैं। पहला चीज आता है टर्म।
टर्म। तो अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर टर्म हम बोलते किसको है। तो इट मींस इसका जो डिफिनीशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस इज सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन इज नोन एज टर्म। इट मींस हम लिख देते हैं यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज नोन एज टर्म। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या तो प्लस साइन से सेपरेट हो या तो माइनस साइन से सेपरेट हो तो हम उसको काउंट करेंगे कि वो टर्म है। जैसे आप समझेंगे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 पहला। दूसरा एग्जांपल है 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें टर्म कितने हैं, यहां भी नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो आप समझिए क्या करेंगे। अब आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि जो अलजेब्रिक, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप बोलेंगे सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मीन 7 इंटू एक्स टू द पावर हम 0 लिख सकते हैं और एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। इट मीन इट इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप समझेंगे प्लस से कितना सेपरेटेड है। इट मीन एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म। इट मींस या तो प्लस साइन से सेपरेटेड हो या तो माइनस साइन से सेपरेटेड हो, हम उसको बोलते हैं टर्म। जैसे ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, यानी 3 टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। अब इसके बाद इससे जो इंपॉर्टेंट चीज आता है ये आता है 3x स्क्वायर। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 कोफिशिएंट होते हैं। एक कोफिशिएंट का नाम है कांस्टेंट कोफिशिएंट, और एक पार्ट कहलाता है लिटरल कोफिशिएंट। अब आप समझेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट कौन होता है और लिटरल कोफिशिएंट कौन होता है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट, इट मींस कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा 3। इट मींस कांस्टेंट कोफिशिएंट आपका 3 हो गया। और लिटरल कोफिशिएंट का मतलब होता है ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट कहलाता है लिटरल कोफिशिएंट। इट मींस लिटरल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट हम क्यों बताएं, तो आप समझिएगा टर्म जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। टर्म का जो डिवीजन किया गया वो 2 टाइप्स के। टर्म जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। जैसे एग्जांपल 2x and 3x, 4x स्क्वायर, 7x स्क्वायर। यहां अनलाइक टर्म एग्जांपल 3x स्क्वायर एंड 7x, 5x क्यूब, 7x पे पावर 4। अब आप समझेंगे वैसा टर्म, वैसा 2 या मोर टर्म्स, वैसा 2 और मोर टर्म जिसका लिटरल कोफिशिएंट सेम हो, हम उसको बोलते हैं लाइक टर्म। द टर्म विच हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट, द टर्म विच हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट इज नोन एज लाइक टर्म एंड द टर्म विच हैज unequal literal coefficient which has not equal literal coefficient is known as unlike term। it means literal coefficient की बात करेंगे तो इसका x और इसका भी literal coefficient x, it means दोनों का literal coefficient सेम है, it means ये कहलाएगा like term। यहाँ देखिए इसका literal coefficient x स्क्वायर, इसका भी literal coefficient x स्क्वायर, it means दोनों का literal coefficient सेम है, ये क्या कहलाएगा like term। बट आप यहाँ बात करेंगे तो इसका literal coefficient x स्क्वायर बट इसका literal coefficient क्या है x, it means ये x पे पावर
पावर 1 मतलब x 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये दोनों क्या है, अनइक्वल है। इट मींस ये क्या कहलाएगा, अनलाइक टर्म। यहाँ जो लिटरल कोफिशिएंट है x क्यूब और यहाँ जो लिटरल कोफिशिएंट है x टू द पावर 4, इट मींस ये भी आपका क्या कहलाएगा, अनलाइक टर्म। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ लाइक टर्म और क्या हुआ, अनलाइक टर्म। अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म का यूज से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे आपको एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे आप समझेंगे। एग्जांपल में दिया जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फ्लोइंग अलजेब्रिक 2x प्लस 3x प्लस 7। दूसरा क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 प्लस 8x स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फ्लोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां देखिए टर्म, अब आप ये मत देखने लगिएगा कि बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन से कितना है, 1 2 3। जैसे आप नंबर ऑफ टर्म्स 3 लिखेंगे आपका ये रॉन्ग माना जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म जैसे 1 2 3 4 लिखेंगे आपका क्या माना जाएगा, गलत। अब ऐसा क्यों, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हम देखेंगे कि इसमें क्या लाइक टर्म है। अब आप देख रहे हैं कि इस दोनों टर्म का कोएफिशिएंट मतलब लिटरल कोएफिशिएंट क्या है, सेम है रहेगा, तो दोनों को सब पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। इट मींस 2x प्लस 3x बिकम्स 5x प्लस 7। अब नाउ नंबर ऑफ टर्म, अब जो होगा नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सेम एज इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर, इट मींस दोनों का लिटरल कोएफिशिएंट सेम है। इट मींस 3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर क्या है, लाइक टर्म है। इट मींस दोनों को सबसे पहले ऐड कर लेंगे। इट मींस 11x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, 2। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लिए। डिग्री, तो सबसे पहले देखेंगे कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री कहते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या समझेंगे, एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब इससे आपका पूछा जाएगा कि डिग्री क्या है। तो अब आप देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री। मतलब आप समझेंगे यहाँ वेरिएबल कौन है, x। अब x का हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं क्या है, 2। इट मींस डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 2। अगर दिया रहे x पे पावर 17 प्लस x पे पावर 19 प्लस x पे पावर 20 प्लस 100, इट मींस यहाँ अगर आपको डिग्री पूछा जाए तो डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 20। तो ये था डिग्री। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल। तो अब आप समझिएगा पोलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल को हम समझेंगे। पोलिनोमियल, तब पोलिनोमियल को समझेंगे। तब पोलिनोमियल देखिए, पोलिनोमियल होता क्या है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्रिक पोलिनोमियल इज आल्सो पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर ना तो निगेटिव हो ना फ्रैक्शन में हो, ना निगेटिव हो ना फ्रैक्शन में हो। इट मींस द पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉन निगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शन इज नोन एज पोलिनोमियल। अब इसको हम क्या कहते हैं, अच्छे भाषा में मतलब डिफिनीशन में हम क्या लिखते हैं, तो अच्छे लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
an algebraic expression in the form of px is equal to anx to the power n plus an minus 1 into x to the power n minus 1 plus an minus 2 into x to the power n minus 2 plus dot 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 plus a2x square plus ax plus a naught is known as polynomial, where a naught, a1, a2, a3 dot 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 an is रियल कोफिशिएंट। अब आप समझेंगे, ये देखने के बाद आपके माइंड में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, बट फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना, आप ध्यान से इसको देखेंगे। क्या वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो an x to the power n प्लस an x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a2x स्क्वायर प्लस ax प्लस a नॉट इज नोन एज क्या, पोलिनोमियल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये an माइनस 1, an माइनस 2, ए स्क्वायर, ए और ए नॉट, ये सब है क्या? तो आप आपको पता होना चाहिए कि ये सब कुछ नहीं, ये सब रियल कोफिशिएंट, इट मींस कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या है, an माइनस 1, n माइनस 2, 2, 1 और यहाँ 0, ये इसका डिग्री है, ये इसका क्या है, डिग्री है। तो अब आप समझेंगे सबसे बड़ा बात क्या होता है, इस पोलिनोमियल को जब आप देखेंगे तो ये जो पोलिनोमियल होता है एक ऑर्थवर्म की तरह होता है। अब ऑर्थवर्म तो आप लोग देखे होंगे कि ऑर्थवर्म में एक खासियत होता है कि जब आपका लात उस पर पड़ जाता है, यानी आपका पैर जब उसके ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, दो पार्ट में बट जाता है। अब दो पार्ट में बटने के बाद आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ऑर्थवर्म डेड कर गया, बट ऑर्थवर्म डेड नहीं करता है, वो एक से अब दो हो गया, एक से अब क्या हो जाता है, दो। इस टाइप से ये पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल क्या है, मान लीजिए यहां से अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं, इट मींस ये क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू a नॉट, fx इज इक्वल टू, सपोज मान लीजिए आपका यहां से ब्रेक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस a नॉट। अगर सपोज मान लीजिए यहां से ब्रेक हो गया, इट मींस ये क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए नॉट। सपोज उसके अगले वाले पार्ट से ब्रेक हो गया, इट मींस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए नॉट। और ये सब भी आपका क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। और इस पोलिनोमियल का क्या होगा, स्पेशल नाम होगा, इस पोलिनोमियल्स का क्या होगा, स्पेशल नाम होगा। अब वो स्पेशल नाम होगा क्या, तो उस बात में हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इस ए नॉट, ए नॉट, a2, ए नॉट, इसको हटाकर कुछ हम अलग से नाम दे देंगे, उसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है, कोफिशिएंट है। हम जस्ट इसको ए दे दिए, इसको हम ए रहने दिए और हम इसको बी दे दिए। अब इसको हम सबको इरेज करके अलग नाम दे दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको भी हम इरेज कर दिए और इरेज करके एक अलग नाम सबको दे दिए, क्या दे दिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो ये सब पोलिनोमियल है और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जस्ट आपसे क्या हो जाएगा, क्लियरिफाई हो जाएगा जब हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब आप यहां देखिएगा, पोलिनोमियल को दो पार्ट्स में बांटा गया, पोलिनोमियल को जो बांटा गया दो कैटेगराइज से, मतलब क्या किया गया, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो हुआ, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल वो दो कैटेगरी में किया गया। पहला अकॉर्डिंग टू टर्म और दूसरा इसका जो टाइप बनाया गया अकॉर्डिंग टू डिग्री।
अकॉर्डिंग टू डिग्री। पहला अकॉर्डिंग टू टर्म और दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री। जब एक अकॉर्डिंग टू टर्म बनाया गया तो अकॉर्डिंग टू टर्म में आपका क्या आ गया, पहला आ गया अकॉर्डिंग टू टर्म में क्या आता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जब अकॉर्डिंग टू डिग्री बनाया गया तो यहां आया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक भी इसको बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम मोनोमियल कैसे पहचानेंगे, बाइनोमियल कैसे पहचानेंगे और ट्राइनोमियल कैसे पहचानेंगे। तब मोनोमियल, मोनो आप नाम सुने होंगे, मोनो का मतलब एक, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो, वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे आप लिख दिए 2x, या इसमें कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 1 है, तो ये आपका कहलाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल, वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म हो, इट मींस आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3x स्क्वायर या 2x प्लस 7, यहां दो टर्म है तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल, वैसा पोलिनोमियल जिसमें दो से मतलब तीन टर्म हो, इट मींस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 या 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x। अब इसमें देखिए 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। बट जब हम अकॉर्डिंग टू डिग्री आते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिग्री इट मींस लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक और चौथा बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर क्या होता है, इट मींस डिग्री, वैसा पोलिनोमियल जो एक डिग्री का हो, जो एक डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इट मींस अगर मान लीजिए x है, इसका मतलब x का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इट मींस ये x होगा। इट मींस x प्लस 1 आप लिख सकते हैं, समथिंग जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, इट मींस इसका जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, इट मींस x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 आप लिख सकते हैं। क्यूबिक का मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री कितना, 3 होना चाहिए, इट मींस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब समझिए बाई क्वाड्रेटिक, इट मींस इसका हाईएस्ट जो डिग्री होना चाहिए 4 होना चाहिए, इट मींस x पे पावर 4 भी अगर आप लिखकर छोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इट मींस x पे पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। अब हम इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमको जो भी पढ़ना है इसके बारे में पढ़ना है। तो अब देखिएगा आप, अब बारी बारी से हम उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा आप, लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल में क्या लिखेंगे, ए पोलिनोमियल हैविंग वन डिग्री is called linear polynomial। वैसा पोलिनोमियल जो एक डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 7, 3x प्लस 9 etc। अब आप समझेंगे, अब सबसे पहले हम इसको जनरलाइज फॉर्म करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को आप ऐसा जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं ताकि जितना भी लीनियर पोलिनोमियल हो, जितना भी लीनियर पोलिनोमियल हो, टोटल एक ही एक्सप्रेशन से क्या करें, टोटल को हम डिनोट कर सके। जैसे हम लिखेंगे द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, वो जो होता है वो होता है ax प्लस b, ax प्लस b वेयर a does not equal to 0, a and b are
रियल नंबर। अब आप समझेंगे ऐसा हम क्यों लिखे। अब आप देखेंगे, आप देख रहे हैं ये ax प्लस बी के फॉर्म में है, इट मीन्स a x प्लस बी, ये भी ax प्लस बी के फॉर्म में है। जहां पे आप देख रहे हैं a एंड b क्या है, रियल नंबर्स है। a एंड b क्या है, रियल नंबर्स। हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी। अब आप बोलेंगे कि a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों। अब a अगर 0 हो जाएगा इट मीन्स ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब आपको पता है कि वेरिएबल है ही नहीं, अब वेरिएबल नहीं है इसका मतलब उसका डिग्री 0 हो जाएगा, लेकिन हमको 1 डिग्री का चाहिए, तो ये किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दूसरा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल, साथ ही साथ आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो कहेंगे कि सर ये तो लीनियर इक्वेशन भी है। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन कब होगा, जब fx इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो ये कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन। बट जब यही fx इज इक्वल टू 0 हो जाए, इट मीन्स ax प्लस b इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा, तो इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब लीनियर इक्वेशन कहलाएगा तो अब आप समझेंगे, हम लीनियर इक्वेशन का क्या लिखेंगे, द लीनियर एक्सप्रेशन व्हेन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन कहलाएगा तो इसका समझने वाला बात क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन। अब समझेंगे, जो जिस डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसका नंबर ऑफ वैल्यू उतना ही आएगा। इट मीन जो ax प्लस 0 है, इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू जो होगा ओनली 1 होगा। ओनली क्या होगा, 1। इट मीन्स अब आप यहां से ये याद रखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होगा, वो लीनियर इक्वेशन का एक ही वैल्यू होगा, और वो जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, हम आपको अभी बता देते हैं, और निकालने का तरीका भी होता है, हम अभी सिखाते हैं। इट मीन्स वैसा वैल्यू। अब बोलेंगे वैल्यू क्या होता है, इट मीन्स इसका 0 का बात कीजिए, तो जो 0 होता है वही इसका रूट्स होता है, वही इसका क्या होता है, रूट्स। तो वैसा सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वैसा सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वो इस इक्वेशन का क्या 0 कहलाएगा या इसका रूट्स कहलाएगा। जैसे आप देखेंगे, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब आप x का क्या वैल्यू पुट करेंगे, x का क्या वैल्यू पुट करेंगे ताकि इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। इट मींस ax इज इक्वल टू, अब आपको पता है प्लस b इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस b। इट मींस x इज इक्वल टू माइनस b बाई क्या आ गया, a। इट मींस अब ये जनरलाइज हो गया। जनरलाइज क्या हो गया, आप अभी इक्वेशन लिखे थे ax प्लस b, इट मींस माइनस बी, और जो ये b है, ये b को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्यों बोलते हैं, तो अगर जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो वो ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म। इट मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म बाई। अब बताइए, तो ये जो a है, a क्या कहलाएगा, तो आप देखिए a जो है ये a x का कोफिशिएंट है। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहां से आप एक चीज जनरलाइज कर गए। क्या जनरलाइज कर गए, कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब लीनियर इक्वेशन इसमें कितना वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल है। जब 2 वेरिएबल होगा उसका केस अलग जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक ही उसका सॉल्यूशन होगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x होगा। माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x होगा। वो आप कैसे निकालेंगे, जैसे इसको जनरलाइज करें, जैसे आपको दिया हुआ क्वेश्चन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब पूछेगा x का 0 क्या है, व्हाट इज द 0 ऑफ x, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप समझिए, या x का रूट्स क्या है। तो x बराबर होगा माइनस कांस्टेंट टर्म, इट मींस माइनस लिख दिए। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, तो प्लस 7 है, 7 डिवाइड बाई। अब बताइए x का कोफिशिएंट कितना है, 2। अब आप देखेंगे कि x का वैल्यू जब इसमें 2x प्लस 7 बराबर 0 में x बराबर माइनस 7 बाई 2 डालेंगे, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को 0 के बराबर कर देगा। इट मींस जब दिया रहेगा इक्वेशन px इज इक्वल टू
2x प्लस 7, px इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो वो पोलिनोमियल का जीरो होगा -7/2। अब कैसे करेंगे, तो p -7/2 जब आप पुट करेंगे तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए। इट मींस 2 इंटू -7/2 अब प्लस 7, 2 से 2 कैंसिल, -7 प्लस 7 बताइए किसके बराबर, जीरो के बराबर। मतलब यहां से आपका क्या आ गया, ये आपका क्या तरीका हो गया कि ये हो गया हाउ टू फाइंड द जीरो या द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। अब आप सेकेंड आइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप अभी पढ़े वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा 2 होगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वहां पे डिग्री कितना हो जाएगा 2। अब आप समझिए, सबसे पहले हम जनरल आते हैं, आप क्या करेंगे जनरल, इसका क्या लिखेंगे जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक इट मींस डिग्री कितना 2, अब जब डिग्री 2 होगा इट मींस इसको हम क्या लिखेंगे, ये जब भी फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग 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 कुछ भी हो सकता है। इट मींस अब जो एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है ये आपका क्या होगा चेंज होगा, हो सकता है कहीं सीधा एक्स स्क्वायर हो, कहीं 2x स्क्वायर प्लस समथिंग दिया हो, कहीं 3x स्क्वायर। इट मींस ये क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। इट मींस ये जो फॉर्म में होगा ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्यों 0 के बराबर नहीं होगा, अगर ये 0 हो गया मतलब ये आपका कैंसिल हो गया। इट मींस अब तो x का 1 डिग्री आ गया, और जब x का 1 डिग्री आ जाएगा, जब x का 1 डिग्री आ जाएगा तो आपको पता है कि वो क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। इट मींस एंड b एंड a, b एंड c आर रियल कोफिशिएंट, और ए बी सी आपका क्या हो जाएगा रियल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां आपको समझ में आ गया। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपका ये आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो व्हेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 देन इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जब 0 हो जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो रूट्स होगा वो 2 होगा, 2 रूट्स, या इसी को 2 हम 0 भी बोल सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक रूट्स का 0 कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका 0 और रूट्स फाइंड करने का बहुत सा तरीका होता है। सबसे पहला ये होता है वैसा वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, वैसा वैल्यू हम पुट करेंगे जो दो वैल्यू इस इक्वेशन को, जैसे आप समझेंगे एग्जांपल के तौर पे हम आपको सिखाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन को क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन में पढ़े होंगे। अब आप समझेंगे कि हमको इसका फाइंड करना है रूट्स या हमको फाइंड करना है 0। इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होगा। अब 2 रूट्स क्या हो सकता है दोनों रूट्स इक्वल हो सकता है दोनों रूट्स अनइक्वल हो सकता है जो दोनों रूट्स अनइक्वल होगा वो इमेजिनरी हो सकता है वो रियल नंबर हो सकता है। अब रियल कब होता है, इमेजिनरी कब होता है, ये चीज आपको आगे पढ़ना है जो हम आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे। एक्चुअली ये क्लास 10 में पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड इमेजिनरी रूट्स, बट हम आपको यहां बता देंगे नॉलेज के लिए। अब आप देखेंगे आप जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। कैसे, आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। इट मींस 1 into 2 क्या कितना हो जाएगा 2। अब 2 को हम स्प्लिटिंग मेथड से बीच वाले पार्ट को 2 पार्ट्स में ऐसे तोड़ते हैं, 2 पार्ट्स में ऐसे तोड़ते हैं, या जोड़ने या घटाने पे ये वाला पार्ट आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये। इट मींस आपको नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 बन जा 2 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब इस दोनों में कॉमन आपको लेना है, तो कॉमन नजर आ रहा होगा
यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x है, इट मीन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 0। अब आपको नजर आ रहा है एक एक्स यहाँ भी और एक एक्स यहाँ भी, इट मीन दोनों जगह से एक एक्स आप कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एक एक्स माइनस ये एक्स तो आपका कॉमन आ गया, इट मीन माइनस 2। अब आप ऐसा यहाँ दोनों में कॉमन लेंगे, ऐसा चीज कॉमन लेंगे ताकि ये वाला चीज कॉमन यहाँ आना चाहिए, इट मीन आप ब्रैकेट में पहले ही लिख दीजिए x माइनस 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या टर्म लिखेंगे, इट मीन ये आपका क्या है निगेटिव और यहाँ पे लिए क्या है पॉजिटिव, ये आपका क्या है पॉजिटिव, यहाँ लिए क्या है निगेटिव, इट मीन ये मेरा निगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए हमको निगेटिव कॉमन लेना होगा, इट मीन निगेटिव तो यहाँ कॉमन आ गया। अब दूसरा चीज इस दोनों में क्या कॉमन आना चाहिए, तो आपको नजर आ रहा है कि x और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम क्या कॉमन लेते हैं 1। अब आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 यहां भी और x माइनस 2 यहां भी, तो एक x माइनस 2 को हम क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो जब कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, अब मेरा बचेगा क्या x और माइनस कितना 1 इज इक्वल टू क्या 0। अब आप इस चीज के बारे में पढ़े हैं, अब इस चीज के बारे में आप क्या पढ़े, हम इसको इरेज करते हैं, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। आप ये पढ़े हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू अगर 0 हो, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो, इट मीन्स दो कंडीशन, या तो a 0 के बराबर हो जाए या तो b 0 के बराबर हो जाए, इट मीन्स यहां से आप देख रहे हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दो कंडीशन, या तो x माइनस 2 0 हो जाएगा तो टोटल पार्ट को 0 कर देगा, या तो x माइनस 1 0 के बराबर हो जाएगा तो टोटल पार्ट को 0 कर देगा, इट मीन्स यहां से x का एक वैल्यू 2 आता है और यहां से x वैल्यू का कितना आता है 1, और दोनों जो वैल्यू है डिफरेंट है, दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट है और दोनों वैल्यू क्या है रियल है। तो ये जो होता है कंडीशन होता है रूट्स का, जो हम श्रीधराचार्य फार्मूला में पढ़ते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ये पढ़े जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से अब हम आपको बताते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जो कि इससे भी इजी है। अब आप देखेंगे, अब आप आराम से बना सकते हैं। कैसे हम फॉर्म बनाते हैं, तो जनरल फॉर्म इट मींस अगर आप लिखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब 3 डिग्री का। अब जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इट मींस एक्स क्यू आपके पास एकदम मस्त होना चाहिए, इट मींस आप एक्स क्यू लिख देंगे, आपको मर्जी है। अब आप क्या करेंगे, घटाते चले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब छोड़ दीजिए, इसका मतलब छोड़ दीजिए। अब देखिएगा अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे अपने मर्जी से यहाँ कुछ रियल कोएफिशिएंट बैठाते चले जाएंगे, इट मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या हो गया डी, और ये आपका क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्या है क्यूबिक, जनरल फॉर्म ऑफ क्या है क्यूबिक, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। आप क्या करेंगे, यहां से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रहने दीजिए। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ a यहाँ b यहाँ c या प्लस क्या हो गया d। अब आप देखेंगे यहाँ a हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ बढ़ जाएगा a b c एंड d, और क्या हो जाएगा आपका रियल कोएफिशिएंट। अब यहाँ 3 डिग्री है, इट मींस इसका 3 रूट्स होगा। कैसे 3 रूट्स फाइंड करते हैं हम उसको भी सीखेंगे। अगर आपसे क्या पूछ जाए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इट मींस इसका जो आप जनरल फॉर्म लिखेंगे, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, इट मींस x पे पावर 4। अब आप मर्जी से x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस x प्लस छोड़ दीजिए। अब a b c d और e आ गया। अब आप समझेंगे a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इट मींस इक्वल टू 0। अब कॉमा दीजिए, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d एंड e आर क्या हो जाएगा आपका रियल कोएफिशिएंट। तो ये आपका था जनरल फॉर्म। हम कैसे, अब इसका जो कितना वैल्यू होगा 4 वैल्यू होगा, कितना वैल्यू होगा 4 वैल्यू। अब इसके आगे जो डिस्कस होगा अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।